के ओके मैम, थैंक यू। तो फैमिली मेंबर्स, आज हमारा बहुत 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 ऑस्पिशियस टॉपिक है जिसे हम कहते हैं दिवाली। ऑलमोस्ट लोगों को यही लगता है दिवाली आई, घर की सफाई करेंगे, दिए जलाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे और सबको हैप्पी न्यू ईयर कह के फिर वेकेशन पे चले जाएंगे। कितने लोग हैं जो ऐसे ही दिवाली को सेलिब्रेट करते हो? सभी लोग यही करते हैं ना, यही रिचुअल्स है हमारा। हाँ या ना? यस और नो बताओ मुझे, कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हो? ये लगा के मैम। मैम कुछ नहीं, बस घर की सफाइयां कर लेते हैं, दिए जगा और लेते पूजा हैं, करनी। बड़े जो होते हैं उनके पैर छू लेते हैं, दैट्स ऑल मैम। और कुछ नहीं। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, हाँ या नहीं? सच्ची दिल से बताओ। हाँ, ऐसा है कि यस मैम, ऐसे ही करते यस, हैं। यस ऐसा करते हैं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। जब हमें नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या ही सिखाएंगे? बच्चे पूछेंगे, मम्मा राम जी घर आए थे तो हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? मम्मा राम जी घर से लौटे थे, सॉरी राम जी हमारे मतलब अयोध्या वापस आए थे, ठीक है, तो फिर जब उन्होंने तो दशहरे पे मारा था, तो इतने दिनों के बाद हम राम जी को घर क्यों लाए? फिर क्या क्वेश्चन करेंगे बच्चे? मैम तो फिर मम्मा तो फिर हम धनतेरस पे लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? पता है आंसर? नहीं, हमें सिर्फ दिवाली मनानी है। सो फैमिली मेंबर्स में एक वर्ड मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको पता होगा प्रॉपर तरीका, प्रॉपर रीजन, तो आप आपके बच्चों को बता पाओगे, अदरवाइज नहीं। भाई दूज के दिन क्या करते हैं? भाई दूज के दिन तो मैम हम होते ही नहीं है घर पे, हम तो वेकेशन करने चले जाते हैं। जब वापस लौटते हैं तो भैया को बुला लेते हैं, आ जाना भैया, जब भी टाइम मिले होटल में जाके खाना खा लेंगे, खत्म। दिवाली पे भाई के घर पे हम जाके खाना खाते हैं, भाई दूज पे भैया को घर पे बुलाते हैं, बस दैट्स इट। पता है मतलब क्या भाई दूज का? यमराज यमुना के घर आए थे और उनके पैर छुए थे और राखी बंधवाई थी और तिलक लगाया था। तब यमराज ने यमुना जी को वरदान दिया था कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर दोपहर में आकर तिलक लगवा देगा वो दीर्घ आयु हो जाएगा और अकाल मृत्यु से बच जाएगा। मैम हमें तो सिर्फ रेमेडीज चाहिए, क्या है कैसे टोटका कर सके ताकि हमारी विश फुलफिल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। समझो, रिचुअल्स जो हमारे बने हैं वही एक रेमेडीज ही है। कितने लोग ये मानते हैं कि हमारा धर्म जो है वही एक एक्चुअल रेमेडीज है? यस और नो? राइट। सो फैमिली मेंबर्स, आज से गांठ बांध लीजिए अपने माइंड में। सारे फेस्टिवल्स रिचुअल के साथ करेंगे, लिखो, बड़े बड़े जो बुक्स लेकर बैठे हो ना उस पे लिखो, सारे फेस्टिवल्स रिचुअल के साथ करेंगे, बिना रिचुअल नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे फेस्टिवल नहीं करेंगे। हम तो धनतेरस के दिन का ये 11 और 12 को सफाई करते हैं और धनतेरस के दिन पूजा करते हैं, शाम को सारे गहने पैसे वगैरह रखते हैं और मोबाइल रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं और फिर काली चौदस पे शॉपिंग करते हैं और फिर दिए जलाते हैं और फिर हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, एकादशी से हमारी दिवाली शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं रमा एकादशी। एक बात हमेशा मेरी गांठ बांध लेना, लक्ष्मी जी तीन चीजों के बिना कभी घर पर नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो वापस से सब कुछ लेकर चले जाएंगे। कौन सी तीन चीजें हैं, कौन सी तीन बातें हैं? एक, लक्ष्मी जी बिना विष्णु जी के और बिना इनविटेशन के घर पर नहीं आएंगे। अभी इनविटेशन कैसे देना है वो सिखाएंगे, रुको। माँ को भी इनविटेशन देना पड़ता है, आप किसी के घर जाते हो बिना इनविटेशन के, तो माँ कैसे आएंगे आपके घर पे? सेकेंड, जहां अलक्ष्मी होंगे वहां लक्ष्मी जी नहीं निवास करते। जहां अलक्ष्मी होते हैं वहां पर लक्ष्मी जी नहीं निवास करते।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां पर घर की लक्ष्मी और घर की महालक्ष्मी का अपमान होता है वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं रुकते। मतलब क्या? मतलब क्या इसका? जहां पर भी घर की लक्ष्मी और महालक्ष्मी, मतलब कि हमारे जो बड़ी है, जो हमारी माँ है, जो हमारी सास है, अगर उनका भी अगर आप अपमान करेंगे, उनके साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, तो क्या आपको लगता है आपके घर पे लक्ष्मी पूजा फलित होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। ओके, सो सबसे पहले ये रेमेडीज करो, बाकी के सारे रेमेडीज इसके पीछे। सो 11 हो गई। आपको माँ लक्ष्मी को और नारायण को इनवाइट करना है। वाघ बारस, वाघ बारस मतलब क्या? क्या मतलब है इसका? एनीवन नोस? वाघ बारस का मतलब क्या है? वह प्रदोष काल जो बाघ गाय की बारस पूजा करनी वसुबारस। प्रदोष वसु बारस नाम है उसका। हाँ प्रदोष देखो, ये है हमारी संस्कृति, इसीलिए हम ये ऐसे क्लासेस लेकर आते हैं। पैसे आज है कल कमा लेंगे, बट जितना रिचुअल से, जितना के कहते हैं नाम ना, से हमारे बेस से जुड़ोगे उतना ही ऊंचा उठोगे। जो नींव से जुड़ा होता है, जो मूल से जुड़ा होता है, वहीं ऊपर उठ सकता है। ब्रांचेस बड़ी होती है कभी भी बिना पेड़ के? जब तक पेड़ मजबूत नहीं होता उसकी ब्रांचेस कैसे फैलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले एथिक्स से जुड़ो, पहले अपने रूट रूट को समझो। हमारा रूट क्या है? एक्चुअली वाघ बारस है ही नहीं उसका नाम है वाक बारस। वाक मतलब वाणी, वाणी मतलब सरस्वती जी, और बिना सरस्वती के लक्ष्मी जी नहीं आते। ये लास्ट डे होता है जब हमारे बुक्स को जब हम अकाउंटिंग को लास्ट, जो हमारा लेन देन होता है, जो हमारी डेप्ट होती है, उसे हम खत्म करके धनतेरस से नई बुक्स शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं चौपड़ा पूजन। गॉट इट एवरीवन? हेलो, समझ में आया? सुना जी था ये मैम। सारी चीजें? यस ओके, क्लियर हो गया। यस आज से ये सभी चीजें अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, राइट? और धनतेरस उस दिन चाहे आप मोबाइल रख दो पूरी फैमिली के, लैपटॉप रख दो, बट एक चौपड़ा पूजन होना कंपलसरी है। राहु को पूजा में रखो या ना रखो, गुरु को तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो विष्णु जी है। लाल कलर की जो बुक्स रहती है जिसके ऊपर श्री सवा लिखा होता है, गणेश लक्ष्मी जी के आशीर्वाद होता है। थैंक यू दिनेश्वर। मैम लैपटॉप पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, रुक जाओ। सबको जो भी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है? सो मेरी बात को हमेशा याद रखो, चपड़ा पूजन करना कंपलसरी है। चाहे एक बुक हो, चाहे आप बड़े से बड़े कारोबार क्यों ना संभाल रहे हो, बट बिना बुक्स के धनतेरस पूरी नहीं होती, राइट? तो धनतेरस की पूजा तो बहुत बड़ा रिचुअल होता है हमारा, पर ये तो आपको याद रखना ही है। बुक्स मतलब आपको खाता वही एक बुक होती है जो आपको हर एक स्टेशनरी पर मिल जाएगी, जिससे कहते हैं हम खाता वही अकाउंटिंग। पहले के जमाने में लोग बुक्स लिखा करते थे, राइट? ये देखो डेजी मैम दिखा रहे हैं। हेलो, ओके, देखो इससे लक्ष्मी जी आते हैं। ओके, सो हमेशा याद रखो। फिर नरक चतुर्दशी, क्या कहते हैं हम उसे? रूप चौदस। क्या हुआ था उस दिन? किसी को पता है? पहली चीज मुझे ये बताओ, हम राम जी की पूजा नहीं करते उस दिन, पर लक्ष्मी जी की करते, गणेश जी की करते, विष्णु जी की करते, सारी चीजें कर लेते, क्यों? क्या मतलब है इसका? रात को दिया क्यों करते हैं हम नरक चतुर्दशी पे? छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, क्या मतलब है इसका?
यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आज आप लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है। मैम बुक्स कोई भी रख सकते नहीं, कोई भी नहीं रखनी, आपको स्टेशनरी पर जाना है और कहनी है मुझे खाता वही दो। एक बुक आती है जिसके ऊपर लक्ष्मी जी गणेश जी होते हैं, श्री सवा लिखा होता है, बहुत प्यारी बुक्स होती है। ओके, सो नरक चतुर्दशी, जिस दिन नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका वध किया था कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा ने, और वो नरकासुर इतना 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 बदमाश था, इतना क्रूर था, जिसने 16,000 लड़कियों को, स्त्रियों को अपहरण कर दिया था, किडनैप कर दिया था, अगर इंग्लिश वर्ड में मैं कहूं तो। फिर वो 16,000 रानियां कहती है कि अभी हमें कौन स्वीकार करेगा, अब हमारा क्या होगा। उस दिन कृष्णा जी कहते हैं आज के बाद आपकी आबरू पर कोई भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद आप सारी के सारी मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी कहलाएंगे। ये वही दिन था जिस दिन नरकासुर का वध सत्यभामा ने किया था, जो कि भूमि पुत्री ही थी। ओके, और नरकासुर को वरदान था कि मुझे मेरी माँ के सिवा कोई नहीं मार सकता, और धरती माँ का ही रूप मतलब सत्यभामा। ये रेमेडीज है सारी। उस दिन दिया करो, उस दिन कृष्ण जी की पूजा करो, राइट, कृष्ण जी का नाम लो, इससे बड़ी रेमेडीज क्या ही हो सकती है। ओके, दिवाली एक ऐसा दिन जिस दिन जितनी अच्छी चीजें होती है ना, उतनी सबसे बुरी से बुरी चीजें भी उसी दिन होती है। तो दिवाली के दिन बाहर कपड़े गलती से भी नहीं सुखाने शाम के बाद, बहुत जल्दी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। ओके, सो इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी रेमेडीज की तरफ, और लास्ट में मैं आपको बहुत 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 सारी चीजें ऐसी ही बताने वाली हूँ। ओके, गॉट इट? अच्छा लगा? Very nice. बहुत Very nice, अच्छा ma'am. लगा। Thank you इस so much. बार की Thank you, दिवाली आप ma'am. सभी लोगों के लिए ब्लास्ट रहने वाली है, क्योंकि भर भर कर खजाना पूजा मैम लेकर आए हैं हमारे लिए। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। यस मैम। जैसे धनतेरस के दिन हम घर पे पूजा करते हैं, तो उस दिन हम वो चोपड़ा कैसे यूज करें, क्योंकि चोपड़ा तो दुकान पे यूज करते हैं। मैम एक मिनट, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, रुक जाइए। यस मैम। कि आपने कहा ना कि धनतेरस के दिन वो रेड कलर की जो बुक जो दुकान पे यूज होती है चोपड़ा, तो मैम धनतेरस के दिन तो मैं घर पे पूजा करती हूँ तो सिंपल उसी वे में, पूजा में ही रखना आपको। तो फिर वो बुक मैं दुकान दे सकती हूँ? हाँ, बुक्स फिर दुकान में लेकर जाना है। अच्छा ठीक है मैम, बस यही पूछना था। और ये ओके। रूप चौदस का आपने बताया था ना कि दिया जलाना चाहिए उस दिन, तो शाम को ही 6-7 बजे दिया जला लें? यस यस, रूप चौदस के दिन यम का भी दिया होता है, जो चौमुखी होता है। सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं, राइट। सो आज के बाद गांठ बांध लेना, हर एक फेस्टिवल पे अपनी नींव से जुड़ेंगे, हर एक फेस्टिवल पे अपने धर्म को सीखेंगे, फिर उसे सेलिब्रेट करेंगे, राइट। नया झाड़ू भी लेना, सारी चीजें सीखेंगे। रुक जाइए अभी। पूजा मैम वेलकम। जय माता दी मैम। जय माता दी एवरीवन। जय होप माता आप दी मैम। जय जय माता दी माता दी मैम. मैडम। होप जय आप माता सभी दी। लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी नवरात्रि बहुत अच्छी गई होगी और बहुत सारी रेमेडीज के साथ आपने नवरात्रि को भी परफॉर्म किया होगा और माता जी की ब्लेसिंग ली होगी, राइट। अभी यस। वापस से हम फिर से बहुत सारे मैजिकल रेमेडीज सीखने वाले हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि रेमेडीज करने से सबको हमारी म्यूट कर लाइफ। देती हूँ, एक मिनट है। यस मैम, सबको म्यूट किया, एक सेकंड। यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके मैम। अब मुझे कोई यहाँ पर ये बताए कि रेमेडीज करने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, कि हमारी लाइफ तो चल रही है ना जैसे चलनी चाहिए। आजकल मैंने बहुत सारी जगह सुना है कि भगवान ने जो लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, तो हम रेमेडीज क्यों परफॉर्म करें। लेकिन इन्होंने जितने भी यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं, अगर कुछ रेमेडीज करके अपनी लाइफ में बदले हैं तो प्लीज
हैंड रेस करिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में क्या बदला रेमेडीज कर अभी बहुत तक। सारे हैंडल्स होंगे, जितने भी लोगों ने रेमेडीज किए और उनको रिजल्ट मिले। यस सारिका मैम। मैम आपका आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। जय माता दी। एक्चुअली जय मैंने माता दी। नवरात्र में आपकी मैंने वो बजरंग बली की रेमेडी की है, जो आपने बोला था मंदिर में जाके रख के आओ। वो वाली मैंने रेमेडी की है। उस दिन से बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। मतलब क्लाइंट भी बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से मनी की अरेंजमेंट हो रही है, पता नहीं, लेकिन कॉन्टेक्ट बढ़ रहे हैं, किसी न किसी रेफरेंस से कोई ना कोई मिल रहा है। बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव आपका फील कर रही बिजनेस है ऐसा। ग्रोथ हो रहा है, राइट? आपका राइट नीम राइट। फेम हो और रहा है, सेकंड राइट? थिंग, यस 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 मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा और सारिका मैम। सेकंड ये थी कि जो अभी बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी फील होती है हमेशा। पहले लगता था कर पाऊंगी कि नहीं, होता है कि नहीं, क्वेश्चन आते थे। अभी नहीं, अभी होगा ही होगा। ईशा मैम ने एग्जैक्टली। बोला है, पूजा मैम ने बोला, तो गारंटी है कि होगा। ग्रेट थैंक यू ग्रेट सो ग्रेट। मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। बस सारिका मैम, यही जैसे आपने हिम्मत करी और आप आगे आकर आपने बताया कि आपको रेमेडीज के फायदे मिल रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं बहुत सारी रेमेडीज हमारे सामने आती है, हम कुछ रेमेडीज परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ रेमेडीज हम परफॉर्म नहीं कर पाते, राइट। आज की डेट में हम आपके सामने अगर 40 45 कितनी भी रेमेडीज लेकर आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम 40 रेमेडी अपने घर में भी हम बैठ के परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हमें लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज के लिए तो रेमेडी करना है, सबसे पहले इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता है, ठीक है। फिर उसके बाद सोचता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा अच्छी बनी रहे, सेकेंड चीज। थर्ड चीज वो सोचता है कि हमेशा उसकी हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 4 5 जो बेसिक रेमेडीज है ना, वो तो करता ही करता है इंसान इस ऐसे मौकों पर, जैसे दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गया, होली हो गया, और हमेशा ही हम जैसे एकादशी करते हैं उसमें हम बहुत सारी रेमेडीज परफॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे ही स्पेशल ओकेशन का हमेशा वेट करते करते एक दिवाली हमारी हमेशा हर साल एक बार जरूर आती है, जिसमें हम चुपचाप से कुछ गुप्त रेमेडीज परफॉर्म करके अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। करेक्ट और ये सारे मैम। चेंजेस जो जैसे आपने हमने, बताया ना यस कि मैम, हम हेल्थ की रेमेडीज करते हैं, तो यहाँ पर तो लोगों को यही पता है कि धनतेरस पर हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। आज हम बताएंगे कि धनतेरस का एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल मतलब क्या, एग्जैक्टली, ठीक है। और राइट। हर किसी को पता चलेगा, देखिए हर कोई चाहता है कि हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, अगर हेल्थ रहेगी तो वेल्थ रहेगी, हम यही बोलते हैं, राइट। अगर घर में हमारी हेल्थ अच्छी है लेकिन दूसरों की खराब है, तो भी कहीं ना कहीं हम ही सफर करते हैं, ठीक है। तो आज कुछ ऐसी रेमेडीज हम सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि माँ लक्ष्मी को इनवाइट करने से पहले, ठीक है, जैसे मैम ने बोला था ना कि जब भी हम कहीं जाते हैं और बस बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी, जिस दिन दिवाली है उस दिन हम बोल देते हैं माँ लक्ष्मी हमारे घर आइए, पधारिए, बहुत सारा धन दौलत देकर जाइए, मतलब ये सेल्फिशनेस हुई ना। हम एक ही चीज की रिक्वेस्ट करते हैं, दिस इज सेल्फिशनेस, ठीक है। लेकिन यही सारी चीजें हम दिवाली के अगर हफ्ते भर पहले चालू कर दें, तो क्या माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी? आएंगी। आपके घर शादी है, आप उसी दिन किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि लीजिए कार्ड और आज शाम को आपको मेरे घर खाना खाने आना है, कोई आएगा आपके घर? कोई नहीं आएगा, और तो और 4 बातें अलग सुना देगा कि आपको अभी याद आई मेरी, सही ठीक है। बात है मैम, बहुत सही बात है। देखो हम एज ए ह्यूमन सारी चीजें जो देखते हैं, भगवान को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते। ठीक है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज कि जब हम माँ लक्ष्मी को इनवाइट करेंगे, तो उससे पहले हम भगवान विष्णु को अपने घर में इनवाइट करेंगे, ठीक है। और लोगों को लगता है दिवाली तभी मनाई जाती है जब धनतेरस चालू होता है, धनतेरस से ही सारी चीजें चालू हो जाती हैं घर में, राइट। लेकिन धनतेरस के 2 दिन पहले भी एक ऐसी एकादशी आती है, और उस एकादशी को हम कहते हैं रमा एकादशी। इस रमा एकादशी में हम एक ऐसी रेमेडी परफॉर्म करते हैं जहां पर हम विष्णु भगवान को इनविटेशन देने जाते हैं मंदिर, श्री कृष्ण के मंदिर, ठीक है। विष्णु जी का मंदिर अक्सर नहीं होता है हमारे आसपास,
हम श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, और जब तक आप किसी के हस्बैंड को इनवाइट नहीं करेंगे तब तक उसकी वाइफ आपके घर नहीं आएगी। ये हम शिव, पार्वती और जो हमारे सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं सती माता और हमारे भोलेनाथ, इनसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो धनतेरस के 2 दिन पहले आपको ये रेमेडी जरूर परफॉर्म करनी है। आपको एक बांसुरी लेकर आना है। उस बांसुरी में आपको एक मैम मोर का पंख। 1 मिनट, आप यस इतनी मैम। अच्छी चीज बता रहे हैं, राइट? पहले प्रॉमिस तो लेते हैं फैमिली मेंबर्स के, कितने लोग करने वाले हैं? यस मैम, बिल्कुल। जितने लोग प्रॉमिस लिखेंगे समझेंगे कि यस ये लोग माँ लक्ष्मी को इनवाइट करने जाएंगे। कितने लोग हैं जो माँ लक्ष्मी को इनवाइट करने जाएंगे? यस, प्रॉमिस लिखो, तभी तो आप खुद को प्रॉमिस करोगे कि यस माँ हम आपको इनवाइट करने जरूर से आएंगे। ओके, देखो कितने अच्छे अच्छे, सभी लोगों का दिल, सभी लोगों का थंब मेरे तक पहुंच रहा है, करेक्ट मैम। राइट? सो ये होती है रेमेडीज दिवाली। रेमेडीज यू आर परफॉर्म वेरी करने के बाद ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स को बोलो कि आज आपने ज्वाइन किया, तो इस बार की दिवाली आपकी हर दिवाली से बेहतरीन बनाने का हम आपको प्रॉमिस देते हैं। करेक्ट मैम। आज आपको ये चीज मैं पक्का बताने वाली हूँ कि हमारी जो लाइफ है ना, हमने रेमेडीज करके बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में चेंज की है। और ये सारी चीजें आज से 6 महीने के बाद, 3 महीने या 6 महीने के बाद आप यही सारी चीजें हमसे बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जो मैं आपको ये रेमेडी बताने वाली हूँ ये इस पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगी। पहले तो हम भगवान विष्णु को इनवाइट करेंगे। आप एक बांसुरी लेकर आएंगे। ठीक है, बांस की बांसुरी होनी चाहिए। बांस की बांसुरी में आपको एक मोर का पंख डालना है, एक मोर का पंख। ठीक है, 5 इलायची लेनी है, वो भी हरी इलायची। हरी इलायची और एक काजल, काजल की डिब्बी आती है छोटी सी, काजल लेनी है। ठीक है, ये चारों चीज ले जाकर आपको कृष्ण भगवान के चरणों में रखना है। ये तीनों बांसुरी, नहीं मैम देखिए, एक बांसुरी और बांसुरी के अंदर एक मोर पंख। ठीक है, अदर कास्ट के पीपल के लिए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उनके लिए भी बताएंगे। ठीक है, देखिए, काजल आप खरीद सकते हैं, नॉर्मली काजल वगैरह आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप कम से कम जो भी भगवान को मानते होंगे उनसे आप अपने मन में आप आशीर्वाद लेंगे, या जो भी तरीके से आप बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन होता है। आप एक व्हाइट कलर के पेपर में अपनी जो भी विश है वो आप लिखेंगे, और लिखकर अपने गॉड के पास, जो भी भगवान को आप मानते हैं उनके पास आप रख दीजिए। एक कैंडल बर्न कर दीजिए, या एक दिया जला के वहां पर रख दीजिए सामने। ठीक है, ये अदर कास्ट वालों के लिए है, लेकिन जो हिंदू धर्म से हैं, जो मंदिर वगैरह जाते हैं, उनके लिए ये बांसुरी वाला उपाय है। ठीक है, ये आपको रमा एकादशी में करना है, जो कि धनतेरस के 2 दिन पहले आता है। क्लियर? फैमिली मेंबर्स, अगर आप लोग हमारे वीआईपी ग्रुप में नहीं हो, वीआईपी ग्रुप 1 और वीआईपी ग्रुप 2 में हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जब भी कोई भी रिचुअल आएगा, जब भी कोई भी परफॉर्मेंस करना होगा, जिस भी डे पर, उसका आपको टाइम मिल जाएगा। उसको आप मतलब मंथ शुरू होने से पहले आपको तिथि मिल जाएगी, राइट? सो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 वीआईपी जो ग्रुप है उसमें हमेशा बने रहिएगा, राइट? चलिए, अब आगे रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी में सबसे पहली चीज आपके सामने देखिए स्क्रीन पर, एक पीडीएफ फॉर्म में। यस मैम। मैम स्क्रीन शो होगी। ओके मैम, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि दिवाली के दिन स्पेशली आप ऐसी कौन सी गुप्त रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं जिससे आपके घर में अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। ठीक है,
आपको क्या करना है, सामग्री क्या क्या चीजें आपको चाहिए यहाँ पर, आप लेंगे एक लाल कपड़ा, ठीक है, एक छोटा सा लाल कपड़ा। उस लाल कपड़े में आपको 11 गोमती चक्र लेना है, 7 कौड़ी, इसे आपको हल्दी के पानी से धोना है, ठीक है। 7 पीली कौड़ी लेंगे जिसको आप हल्दी के पानी से धोएंगे। थोड़ा सा चावल लेना है जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें आप हल्दी मिलाएंगे। 5 पीपल के पत्ते लेंगे, वॉश करने के बाद अच्छे से क्लीन करके साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी डब्बी लेना है, उसके अंदर या तो आपके पास केसर है तो अच्छी बात है, और केसर अगर नहीं भी है तो आप पिसी हुई हल्दी उस छोटी सी डिब्बी में डालेंगे। और अगर आप डिब्बी लेना भी चाहते हैं तो आप लेंगे स्टील की जो आती है वो वाली, ठीक है। अब आपको रखना कैसे है, पहले आप लाल कपड़ा बिछाएंगे, लाल कपड़े के बीच में आप जो 5 पीपल के पत्ते रखे थे वो पांचों पीपल के पत्तों को रख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा अक्षत डालेंगे, उसके बाद उसमें आप गोमती चक्र रखेंगे 11, फिर उसमें 7 पीली कौड़ियां रखेंगे, ड्राई होनी चाहिए, सूख जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी हल्दी की जो आपने डब्बी ली है या केसर की डब्बी ली है उसको आप सेंटर में रखकर इसकी एक पोटली बना दें। पोटली बनाने के बाद इसे माता रानी के चरणों में जो आपका मंदिर है वहां पर रखेंगे, और 108 बार बैठकर लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, ठीक है। ओम लक्ष्मी नमः का आपको जाप करना है 108 बार, या फिर आप श्रीम का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लक्ष्मी आय नमः नहीं कर सकते हैं तो आप श्रीम का जाप कर लीजिए, एटलीस्ट 108 बार आपको करना है। एक घी का दीपक सामने जलाकर रखना है, और ये रात भर आपको माता रानी के चरणों में रखना है, और नेक्स्ट डे आप इसको अपने कैश बॉक्स में रखें। क्लियर है आपको? आपके घर में कैश बॉक्स होगा या फिर आपकी जो तिजोरी होगी वहां पर इस पोटली को उठाकर आप प्लेस कर दो। छोटी छोटी रेमेडीज हैं, लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। हम जब दिवाली की उपाय जब भी आपको सिखाते हैं, इसमें हम धनतेरस से रिलेटेड या फिर जो नरक चौदस होता है, रूप चौदस होता है, उससे रिलेटेड रेमेडीज आपको बताते हैं, ताकि आप ये 5 दिन का भरपूर फायदा उठा लीजिए। सी फैमिली मेंबर्स, अभी जो आपको रेमेडीज बताई है ये माँ लक्ष्मी को इनविटेशन करने की रेमेडीज है। ये आपको दिवाली पे नहीं करनी, ये आपको एकादशी के दिन करनी है। सपोज करो कि आप ये सारी चीजें लेकर मंदिर जा रहे हो, तब मंदिर में भी आप रख कर आ सकते हो, और अगर आपके घर पर है तो आपको उसे नेक्स्ट डे अपने तिजोरी में रखना है, ठीक है। नाउ अगर हम अब और किसी को अगर डाउट है तो आप पूछिएगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर बांसुरी देते आपको मंदिर में ही रखे रहने देनी है। अगर आप मंदिर गए हो, राइट, विष्णु जी के मंदिर गए हो तो वहीं पर रखे रहने दीजिए। हैं। अब ये बताइए कि आप लोगों ने धनतेरस के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, ठीक है। धनतेरस धनतेरस, और हम बहुत मानते भी हैं धनतेरस को, ये चीजें खरीद लो वो चीजें खरीद लो, और उसके बाद आप धनतेरस में झाड़ू खरीद लोगे तो आपका लाइफ में बहुत बदलाव आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप सब लोग ने सुनी हुई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धनतेरस में कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको हम चुपचाप से कर लेते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ जाते हैं? जिसे गुप्त उपाय कहा जाता है, जो गुप्त तरीके से करने होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पर धनतेरस वाले दिन आपको एक फिर से लाल कपड़ा लेना है, ठीक है, और 11 गोमती चक्र लेना है, 7 पीली कौड़ियां लेना है जिनको आपको अगेन हल्दी में धोना है, ठीक है। अब लाल कपड़े आप बिछाएंगे, लाल कपड़े के ऊपर आप 11 गोमती चक्र रखेंगे, और 11 गोमती चक्र रखने के बाद आपको उसमें जो पीली कौड़ियां रखी हैं उसके साथ में आपको थोड़ी सी पीली राई भी डालना है, पीली राई, और थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी कपूर।
अब इसमें आपको हल्दी और कुमकुम से इसकी पूजा करना है। जो पीली कौड़ी होगी और जो गोमती चक्र होगा उसमें हम जैसे इस तरीके से डालते हैं ना, उस तरीके से आप डालेंगे पूरी कौड़ियों के ऊपर, और आपका जो गोमती चक्र है उसके ऊपर आप हल्दी और कुमकुम लगाएंगे। ठीक है। अब इनको आप क्या करेंगे, आप पूरे इसी इंटेंशन से डालेंगे कि आपके घर में जितनी भी बुरी बलाएं हैं, जितनी भी बुरी नजर है, किसी की भी बुरी नजर है, वो सब चीजें इस पोटली के माध्यम से खत्म होने वाली है, क्योंकि इसे आपको पोटली बनाकर अपने मेन दरवाजे पर आपको वहां पर टांगना है। ठीक है। ये आपके घर में धन को तो आकर्षित करेगी ही करेगी, पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको भी खत्म कर देगी। क्लियर। एक और चीज आपको बताऊंगी मैं, जब हम धनतेरस में पूजा करते हैं तो धनतेरस वाले दिन 13 दिया जलाने का एक नियम है। धनतेरस वाले दिन 13 दिया जलाने का एक नियम। आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ से दरिद्रता खत्म करनी है और शनि भगवान को प्रसन्न करना है, तो आप 13 दिए, उनमें लगाने वाली बाती और सरसों तेल और एक माचिस की डिब्बी, एक मैच बॉक्स की डिबिया, ये आपको अपने वर्कर्स को दान करना है, जो आपके घर में काम करते हैं, जो आपके फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर आपके घर में कोई मेड है जो काम करती है। ठीक है। आप उन्हें ये दीजिए। आपके पैसों से अगर वो दिया तेल अपने घर में जलाती हैं तो आपके घर में डबल उन्नति होगी। धनतेरस मतलब 13 गुना बढ़कर आपको उस चीज का फायदा होता है, तभी हम धनतेरस बोलते हैं। ठीक है। अगर Correct. धनतेरस की हम बात करें तो बहुत बड़ा इसके पीछे स्टोरी है, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम स्टोरी को डिस्कस करें, लेकिन धन्वंतरी देव जो हैं वो हमेशा ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से और हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक और चीज शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि मैम ने बताया ना कि हम सारे रिचुअल सारे रेमेडीज क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो धन है, जो लक्ष्मी जी है, वो दुगना चौगुना 10 गुना 1000 गुना बढ़े। राइट। राइट, इसीलिए करते। एक चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप चौपड़ा पूजन करें, मतलब कि आप धनतेरस पर अपनी बुक्स वगैरह की पूजा करें, तब सेकेंड आपकी तिजोरी में, एंड थर्ड जब हमारी एडवांस क्लास आएगी, जब वहां पर हम अष्टलक्ष्मी का आपको सिखाएंगे, वहां पर ये 3 चीजें अगर आपके घर में बढ़ोतरी हो गई तो आपके धन धान्य बढ़ेंगे। तो ये 3 जगहों पर आपको मिरर यानी कि शीशे रखने। शीशे मतलब क्या, जो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है। ओके, ये चीज हमेशा याद रखना है। एक, जब आप धनतेरस पर पूजा कर रहे हो, ताकि आपकी पूजा, आपकी बुक्स, आपका जो भी रिचुअल है वो बढ़ता जाए, भक्ति भाव आपकी बढ़ती जाए। सेकंड आपकी तिजोरी। एंड थर्ड, जब हम अष्टलक्ष्मी का सीखेंगे, राइट, अष्टलक्ष्मी मतलब बहुत इसका रिचुअल है, बहुत बड़ा महत्व है। राइट। तो इस वक्त आपको मिरर रखना है, मतलब शीशा जरूर से रखना है। ओके। चलिए, तो अभी जैसे कि मैम बहुत लोगों ने पूछा था कि मैम झाड़ू का जो पर्पस होता है वो थोड़ा सा बताइए, धनतेरस में क्या ऐसा मेन काम होता है झाड़ू का। तो जो हम 13 चीजें खरीदते हैं धनतेरस में, उसमें से एक झाड़ू भी है। ठीक है। जिसका एक बहुत बड़ा रोल है आपके धनतेरस वाले दिन पे, क्योंकि हर किसी को पता है कि माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में भी होता है। ठीक है। और हर किसी को अपने घर में लक्ष्मी जी लेकर आना है, अलक्ष्मी किसी को नहीं चाहिए। ठीक है। अलक्ष्मी अगर किसी के घर में है मतलब आपके घर में पैसा तो आएगा, पर पैसा कभी टिकेगा ही नहीं, कभी नहीं टिकेगा।
इस हाथ से पैसा आएगा और इस हाथ से पैसा चला जाएगा, ठीक है, वो होता है अलक्ष्मी का वास। लेकिन हमें हमारे घर में बहुत ही पवित्र तरीके से, सुंदर तरीके से माता रानी को इनवाइट करते हुए, उनको खुश करते हुए सारी चीजें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो झाड़ू उसमें से सबसे एक मेन चीज हो जाती है। जब भी आप झाड़ू खरीदेंगे, आप 2 झाड़ू खरीदेंगे, ठीक है। धनतेरस वाले दिन आप 2 झाड़ू खरीद के लेकर आएंगे। एक आप अपने मंदिर में रखेंगे, अपने घर के मंदिर में, ठीक है। और एक आप आपके आसपास कोई मंदिर होगा, वहां पर आप दान करेंगे, यस। ठीक है। और जब भी आप झाड़ू दान करें ना, उससे पहले उस पे जनेऊ जरूर से बांध दीजिएगा। जब भी व्हाइट आप कलर का लाते हैं उसकी जनेऊ पूजा बांधिए, कीजिए, जनेऊ बांधिए, और फिर एक मंदिर में देकर आइए। ठीक है। दोनों झाड़ू के ऊपर आप लाल कलर के कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर जनेऊ से वो सूत भी बांध सकते हैं, व्हाइट कलर के जनेऊ, बहुत शुभ एक और माना रेमेडी जाता शेयर करती हूँ। है। जो अभी मैं रेमेडीज आपको बता रही हूँ वो आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है। ओके, देखो, अगर कोई भी शनि की महादशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर या ढैया से परेशान है, तो उनके लिए आज मैं एक बहुत अच्छी रेमेडीज बताती हूँ। आपको क्या करना है, हार्पिक। ओके, इससे आपका राहु और शनि दोनों ही ठीक होंगे। आपको जब भी हम शॉपिंग करने तो जाते ही महीने में एक बार घर की सारी चीजें लेकर आते हैं। आपको एक बड़ी बोतल हार्पिक की लेकर आनी है। क्या लेकर आनी है? हार्पिक की। क्यों? ये क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। और कलर क्या होता है इसका? ब्लू। ये आपको ले जाकर मंदिर में देना है, बट मेक श्योर कि आप एकादशी से भाई दूज या देव उठी एकादशी तक ये नहीं करेंगे। ये शनि की चीज है, आप धनतेरस के आसपास के दिनों पे नहीं करेंगे। राइट? शनिवार को कर दीजिए, ट्यूसडे को कर दीजिए। 11 से लेकर देव उठी एकादशी के बीच में ये रेमेडीज नहीं की जाएगी। कितने लोग हैं जो यहां पर धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन लेकर आते हैं? गलती से भी उस दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदना है। आप चाहे तो गोल्ड खरीद लीजिए, सिल्वर खरीद लीजिए, धनिया लेकर आ जाइए, हल्दी लेकर आ जाइए, गोमती चक्र लेकर आ जाइए, कुछ भी लेकर आए, पर उस दिन नया स्टील का बर्तन नहीं बाय करेंगे। स्टील कैसे बनता है? आयरन को एक हीट पर पिघाल कर वो स्टील का बर्तन बनता है। जो भी स्मार्ट पीपल है, जो अकल्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, वो हमेशा ब्रास की चीजें खरीदते हैं। एक चम्मच, एक ग्लास, एक पूजा की कटोरी, कुछ भी लेकर आ जाए, पर ब्रास का खरीदिए, सिल्वर का लीजिए, गोल्ड का लीजिए, एनीथिंग, बट गलती से भी स्टील बाय नहीं करना। क्लियर? ये छोटी छोटी रेमेडीज बड़े बड़े बदलाव लेकर आती है। हार्पिक का क्या करना है? हार्पिक आपको कभी भी लेकर आना है और इसे मंदिर में डोनेट करना है। जितने भी लोग मंदिर की सफाई हार्पिक से करेंगे, जितने कीटाणु वहां से दूर होंगे, उतनी आपकी लाइफ प्रोग्रेस होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां पर देखो, धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता औषधि का कलश लेकर निकले थे। राइट? इस दिन पूजा की जाती है धन्वंतरी देवता की। सेकेंड चीज कि हमें पता ही नहीं है एक्चुअली, जब हम वाघ बारस कहते हैं ना, उस दिन कितने लोगों को पता है कि पहले के जमाने में लोग इस वक्त गाय माता की पूजा करते थे? किसी को पता है क्या है उस दिन, उस वक्त गाय माता की पूजा की जाती है? कितने लोगों को पता है कि गाय माता की पूजा की जाती है? प्लीज थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए। क्यों? उस दिन गाय और सॉरी मिल्क और मिल्की प्रोडक्ट भी अवॉइड करते हैं। यस सर। संतोष सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। नहीं, वो एक्चुअली मैं उसको आप जो बोल रहे थे ना कि किसको पता है, तो मैं एड्रेस किया था और कुछ नहीं है। ओके सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो नहीं।
ओके, मतलब गाय एक माता की पूजा होती है, आपको पता है? हाँ, एक्चुअली वो हमारे यहाँ वो करते हैं, पूजा करते हैं। और दीपावली के दिन भी उनको भोजन वोजन बढ़िया ये करके पूजा करते हैं गाँव में। उसके पीछे का रीजन आज बताती हूँ आप सभी लोगों को। वाघ बारस के दिन, जिसे हम वाघ बारस कहते हैं ना, उस दिन धन्वंतरी, ओके, धन्वंतरी किसको पता है? रुक जाओ, क्वेश्चन अभी मत करो, क्वेश्चन अभी मत करो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। कामधेनु गाय किसे पता है? कामधेनु पता है? सुना है? ये शिवांगी मैम। मैम कामधेनु गाय जो हमारी मनोकामना पूर्ण करती है ना मैम, हम्म। उसे कहा जाता है ना। वो कौन है? मैम वो भी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है, उनके अंदर सारे देवी देवताएं विराजमान है, जैसे हमारे गौ माता में होते हैं। यस। वाक बारस के दिन कामधेनु गाय समुद्र मंथन से निकले थे और वो स्वर्ग लोक की तरफ गए थे। इसीलिए उस दिन गाय माता की पूजा की जाती है, और हो सके तो उस दिन मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीजों को हम अवॉइड करते हैं। ओके, उस दिन नंदी की भी पूजा की जाती है और कामधेनु गाय की भी पूजा की जाती है। और अभी तो कामधेनु गाय हम मिलने से रहे, तो हम गाय माता की पूजा करते हैं उस दिन। कहा जाता है कि अगर आप उस दिन गाय माता की पूजा करते हैं ना, तो साक्षात लक्ष्मी जी, नारायण जी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। दिस इज अवर रिचुअल्स, राइट? एंड धन्वंतरी देवता जो कि औषधि का कलश लेकर निकले थे। ओके, यस पूजा में। Yes. यू ऑल ये आर मैं ब्रेस्ट के कितने सारी चीजें आप लोगों को आज पता चली, राइट? यस, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि धन्वंतरी देव को देवताओं का डॉक्टर बोला जाता है। करेक्ट। ठीक है, देवताओं के वैद्य हैं ये। इसीलिए इनको हमेशा जब भी आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, देखिए साल भर में सिर्फ एक ही बार ही धनतेरस आता है दिवाली के टाइम पर, और उसी समय ही हम इनकी पूजा कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा एक तुरंत देव करके हम बोलते हैं, एक स्विच वर्ड होता है तुरंत देव, है ना? ये पता होगा आपको। तो ये हमेशा चैंट हम करते हैं जब किसी को अगर शारीरिक कष्ट होता है, तो हम इसका चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ वैदिक स्पीच वर्ड। ठीक है, लेकिन है किसके ऊपर? धन्वंतरी देव के ऊपर। ठीक है, तो इनकी हमेशा आप जब धनतेरस से पूजा करें तो इनकी कोई प्रतिमा नहीं होती, इनका कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं होता, लेकिन दिल से इनको याद करके आप अपने घर में इनके नाम से अगरबत्ती वगैरह लगा के, दिया लगाकर, है ना, और जब हम 13 दिए जलाते हैं तो वो इन्हीं को ही हम क्या करते हैं? शुक्रिया करते हैं। इन्हीं के ही नाम से हम दिया जलाते हैं, और अपने घर के कोने कोने में रख दीजिए, कोने कोने में, सो दैट कि आपके घर में कहीं से भी कोई नेगेटिविटी ना आए, और जो भी दुरंत देव हमारे हैं ये सारी चीजों को रोक दें और आपके हेल्थ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने घर में पूजा पाठ करना है। इसी तरीके से आप बहुत सारी रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं दिवाली के टाइम पे। थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सी टाइप की रेमेडीज हैं आप लोगों की। एक और रेमेडी शेयर करो। यस मैम। खजाना मिल रहा है आज आप लोगों को? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 100% अच्छा लग रहा है? हाँ Yes, मैम, ma'am. अच्छा लग रहा है। Yes, ma'am. अच्छा। Ma'am, ma'am, this is bumper offer for us for the Diwali. ये बम्पर धनतेरस ऑफर, और इसमें बम्पर कैसे ऑफर करते कह हैं? सकते हो, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर जो 100 लोग हैं, 100 लोग एटलीस्ट एक एक को बताएंगे, तो 200 लोगों तक जाएगी। वो 200 लोग अगर 10-10 को बताएंगे अपनी रिचुअल्स, अपनी परंपराएं, बस यही मकसद है कि एटलीस्ट आप हमारे एथिक्स से जुड़े। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में कहती हूँ, मैं ना बहुत सारे सेलिब्रिटी से कभी इम्प्रेस नहीं होती, पर मैं ना अंबानी फैमिली से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हूँ। पता है क्यों? उनके पास कितने मिलियनर पर्सन है वो लोग,
बट कभी भी आप उनके घरों पे आप फंक्शन वगैरह देखोगे ना, कभी भी ना वो लोग दिखावा नहीं करते, बट वो लोग एथिक्स से जुड़े होते हैं। मंदिर, जब हमारे पास, हमारे घर पर जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, एक मिनट आप लोगों का लेना चाहूंगी। जब हमारे घर पर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? हम एक इनविटेशन कार्ड, अभी तो व्हाट्सएप का जमाना है, पेपर क्यों ही वेस्ट करना करके हम एक व्हाट्सएप पे कार्ड बना देते हैं, इनविटेशन कार्ड, और लेकर जाकर सबको शेयर कर देते हैं। पर वो लोग प्रॉपर तरीके से एक इनविटेशन कार्ड बनाते हैं और मंदिर में लेकर जाकर देते हैं सबसे पहले। कितने भगवान के मंदिर गए थे अनंत अंबानी की शादी से पहले वो लोग। तो जो लोग भी दुनिया में रूट से जुड़े हैं ना, उनकी ब्रांचेस हमेशा फली फूली है। मेरी बात को हमेशा गांठ बांध लेना, राइट? सो रिचुअल करो, पूरा दिन एंजॉय करो, बट उस रिचुअल के पीछे जो हमारा सनातन धर्म छुपा है, उसकी परंपरा, उसके एथिक्स को मत भूलो। कितने लोग हैं यहाँ पर जो भाई दूज को प्रॉपर तरीके से मनाते हैं? कोई नहीं होगा, नॉट इवन सिंगल पर्सन। अगर देखना है तो यूट्यूब कर लो कि भाई दूज क्यों मनाई जाती है। कोई है जो दोपहर में टीका करता है, कोई है जो अपने भाई को घर पे खाना खाने के लिए बुलाता है, दीर्घायु हो जाता है वो, एक्सीडेंट होने से बच जाता है वो। यम का दीपक करना कितनी बड़ी महिमा है। 16,000 पत्नियां जब श्री कृष्ण ने उनका स्वीकार किया था, सत्यभामा ने उसको मारा था, वो हमारा रिचुअल है। ओके। वाक बारस मतलब लक्ष्मी जी तभी आएंगे जब सरस्वती जी आएंगे। तुलसी विवाह, एक और चीज बताना चाहूंगी, इंक्लूडिंग मी, मैं भी मतलब ये रेमेडीज करती हूँ हर बार। ज्यादा नहीं, जब बच्चे बड़े होंगे तब अच्छे से करेंगे। जिसके भी घर पर लड़कियां नहीं है, मतलब कि कन्याओं का जन्म नहीं हुआ है, ओके, बेटे हैं, उन लोगों को ये रेमेडी जरूर से करनी चाहिए। सबसे बड़ा दान क्या होता है दुनिया में? बताओ, सबसे बड़ा दान क्या होता है दुनिया में? मैम कन्यादान। 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 इस बार जितने भी लोगों के घर पर लड़के हैं, वो लोग ये रेमेडी जरूर से कर लेना। जहां पर भी तुलसी विवाह होता है, ओके, तो वहां पर हो सके, आपकी कैपेसिटी है तो तुलसी विवाह का पूरा खर्चा उठाना, या फिर वहां पर जितना आप दे सको देना। तो मतलब कन्यादान किए बराबर आपको पुण्य मिलेगा। तुलसी जी की शादी जब आप करवाएंगे, कुछ नहीं तो एक अच्छा सा प्यारा सा जोड़ा जो तुलसी जी उस दिन पहनेंगे, वो आपकी तरफ से होना चाहिए। बहुत जगहों पर कन्यादान, सॉरी, तुलसी विवाह होता है। उस दिन अपने घर के तुलसी में शालिग्राम जरूर से लगवाना। और अभी तो शालिग्राम कितना डुप्लीकेट मिलता है, वो काला सा पत्थर मिल जाता है। पता है शालिग्राम का मतलब क्या होता है? कल मैं ना ग्रुप में शेयर करूंगी या स्टेटस पर लगा दूंगी। शालिग्राम वो होता है कि हर पत्थर के अंदर सुदर्शन चक्र होता है। जब आप खोलोगे उसे तो उसके अंदर सुदर्शन चक्र निकलेगा। दिस इज ओरिजिनल शालिग्राम। तो ये शालिग्राम अपने घर के तुलसी जी में जरूर से उस दिन रखना। और उस दिन तुलसी विवाह जहां पर भी हो रहा है, एडवांस बुकिंग करवा देना कि इस बार की तुलसी जी की साड़ी, इस बार का शोला श्रृंगार का सामान हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? कब लगाना है शालिग्राम? तुलसी विवाह के दिन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं एक और रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओरिजिनल शालिग्राम कहाँ मिलता है, मैं ना कल एक बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने अपने घर पे लगाया है। ठीक है? उसके अंदर सुदर्शन, जब हर पत्थर के अंदर ना सुदर्शन चक्र का आकार मिलता है। अगर मुझे मिल जाएगा ना तो मैं शेयर जरूर से कर लूंगी आप लोगों के साथ, गूगल गूगल का फोटो, या फिर मेरे घर पर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके। यस सरोज मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं मुझे वही पूछना था कि धनवंतरी की पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे घर में नहीं करते हैं, मुझे मालूम अरे नहीं वाह, है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सिर्फ घर के बाहर 2 दिए लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। इस बार सबकी दिवाली ऑस्पिशियस हम बनाएंगे, प्रॉमिस। ओके।
सो फैमिली मेंबर्स देखो, धन्वंतरि देवता की आप फोटो लेकर आ सकते हो, गूगल से प्रिंट आउट करा सकते हो, इतनी छोटी सी भी फोटो रख सकते हो, आपकी पूजा में रखे। पहले के जमाने में लोग ऐसा कहते थे, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप वेल्थ कमा सकते हो। धन्वंतरि देवता औषधि का कलश लेकर निकले थे। आपको उनकी फोटो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में रखनी है, या फिर आपके घर की मेडिसिन उस जोन में रखनी है। और जिस दिन हमारी धनतेरस होती है उस दिन धन्वंतरि देवता, और जिस दिन दिवाली होती है उस दिन लक्ष्मी जी साक्षात समुद्र मंथन से बाहर आए थे। इसीलिए कहा जाता है कि हम दिवाली पर, धनतेरस पे लक्ष्मी जी, गणेश जी की, विष्णु जी की पूजा करते हैं। राइट? मैम कौन सी फोटो रखे? ओके, आई विल शेयर किस डायरेक्शन में रखना है। मैं एक बार चैट में लिख देती हूँ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक हेल्थ की जोन होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यहां पर आपको रखनी, राइट? एक और रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ लास्ट में एक बहुत कहते हैं ना, लास्ट टाइम जैसे मैंने हनुमान जी की एक रेमेडी शेयर की थी वैसे ही एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। रुक जाओ, पूजा मैम। ओके, सो इस ये है बार आप अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी जो जी के भी 8 स्वरूप। अष्टलक्ष्मी आप सभी जानते हैं, अष्टलक्ष्मी रिचुअल आप लोगों को सिखाया जाएगा। दिस इज अ बोनस फॉर यू। ठीक है, जैसे कि हमने अष्टलक्ष्मी अभी तक अपने कोई भी क्लास में नहीं सिखाया, लेकिन इस दिवाली अगर आप अष्टलक्ष्मी के बारे में सीखते हैं तो इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं, और इससे हम एक कुमकुम तैयार करेंगे, अष्टलक्ष्मी कुमकुम जिसे बोला जाता है, जिसको आप जहां भी जाएं अपने माथे पर अगर इसको लगाते हैं, थोड़ा सा तिलक इसको अपने बच्चों को लगाते हैं, आपके घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी का वास हो। ठीक है, आपके जो मेन दरवाजे पर अगर इसी तिलक से आप स्वास्तिक बना लेते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होगा, और वो भी ऐसी ही बैठी हुई लक्ष्मी। ठीक है, क्योंकि खड़ी लक्ष्मी हम बोलते हैं कि खड़ी लक्ष्मी हम नहीं रखते हैं, हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी हमारे घर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी पूजा विधि हम सीखेंगे, रिचुअल सीखेंगे, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, कुमकुम कैसे बनाकर हम उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और कैसे माता रानी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। ठीक है, ये तो है आप लोगों के लिए बोनस, लेकिन यस, आप क्या क्या सीखने वाले हैं ये अब हम देखेंगे। पहले उससे पहले ना फैमिली मेंबर से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका सभी लोगों को चैट में आंसर करना है। आप लोग दिवाली पे कितने की अप्रोक्स शॉपिंग कर लेते हो और कितने रुपए वेकेशन पे इन्वेस्ट करते हो? थोड़ा सा अमाउंट जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस फेस्टिवल को इतने शान शौकत से मनाया जाता है उसके पीछे खर्चा इतना होता है, बट रिचुअल्स जो हम सिखाने वाले हैं वो हम देखना चाहते हैं। थोड़ा बताइए अंदाजे से कितने की शॉपिंग होती है? वी बाय ओनली सिल्वर कॉइन। ग्रेट। फिर शॉपिंग होती है 5,000। अभी 5,000 में सिर्फ 3 या 4 जीन्स भी नहीं आती है। 5,000 जिसने भी लिखा है, 5,000 की शॉपिंग। घर की शॉपिंग कहाँ गई? लिखो लिखो, सभी लोग दिखो, लिखो, मुझे जानना है। नो लिमिट, हाँ ये आंसर हुआ, मिलियनर मैम का आंसर आया। ये होता है माइंडसेट। नो शॉपिंग ओनली पूजा। जिन्होंने लिखा भी है ना कि नो शॉपिंग ओनली पूजा, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप लोगों को शॉपिंग करना चाहिए। यस, ठीक है, आप लोगों को मार्केट जाना चाहिए, आप लोगों को कपड़ों के स्टोर पर जाना चाहिए, वहां पर चीजें देखनी चाहिए। अगर आप जितना पार्टीज में, अगर आप बोलते हैं ना नहीं मुझे पार्टी में नहीं जाना है, मेरे पास कपड़े नहीं है, बहुत लोगों के बहाने ऐसे होते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजों से आप दूर रहेंगे तो उतनी ही लग्जरी आपसे दूर रहेगी। पर्स, मोबाइल, आपकी वार्डरोब थोड़े थोड़े टाइम पर ना चेंज होनी चाहिए चेंज एटलीस्ट। होनी चाहिए। यस, एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी शिफ्ट होती है। एक ही Exactly. चीज से ना एनर्जी हमारी बंद जाती है। मैं लास्ट में ना आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी।
राइट? अगर किसी ने बहुत बहुत बार सुना होगा कि लक्ष्मी जी को बांध दिया है, मनी फ्लो को बांध दिया है किसी ने, कोई तांत्रिक विद्या, अभी तो बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत लोग आसानी से सारी चीजें कर लेते हैं। तो उसकी रेमेडीज आज मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके। सो इस बार शॉपिंग तो हम कर ही लेते हैं इतनी ज्यादा, वेकेशन भी कर लेते हैं, बट इस बार दिवाली पे हम रिचुअल सीखेंगे। कौन कौन से रिचुअल सीखते हैं जान लेते हैं एक बार से। ओके, तो यहाँ पर आप सीखेंगे धन लक्ष्मी पोटली कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद शंख की रेमेडीज होती हैं, बहुत सारे टाइप के शंख आते हैं जिसके बारे में आप शायद ही सुने होंगे, ठीक है। दक्षिणावर्ती शंख होता है, कैसे आप अपने घर में उसे स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उससे आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं रेमेडी। एकाक्षी नारियल की रेमेडी होती है, गोमती चक्र की रेमेडीज होती हैं जिसमें आपके हेल्थ से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। काली कौड़ी की रेमेडी होती है, येलो कौड़ी की रेमेडी, और इसकी पूजा कैसे की जाती है, इनको सिद्ध कैसे किया जाता है। यंत्र आपको बताया जाएगा कि कैसे प्रोटेक्शन यंत्र बनाते हैं। लक्ष्मी नॉट आपको बताया जाएगा जो कि मनी और बिजनेस के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद सर्व कार्य सिद्ध कुमकुम बनाया जाएगा, ठीक है, वो कैसे बनाना है, वो सारी चीजें भी इसका एक रिचुअल होता है। फिर उसके बाद राजा गोमती चक्र को कैसे आप सिद्ध करें और उसका यूज क्या है। फिर उसके बाद यम का दिया हम जब जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं और किस तरीके से जलाना है, ये सारी डिटेल रहेगी। मनी सेविंग पोटली, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। मनी सेविंग पोटली के इतने ज्यादा फायदे हैं, मैंने अभी पिछले साल की 2-3 क्लाइंट्स के मेरे पास इस बार कॉल आए थे कि मैम उस मनी सेविंग पोटली के बाद से मेरे जितने भी लॉसेस हुए थे वो सब चीजें बहुत कम हो चुकी हैं, बिजनेस में लॉस हो रहे थे और साथ में मेरे पास अब कुछ सेविंग्स भी होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये अभी कुछ दिन पहले के फीडबैक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। साथ में आपके ऊपर अगर कोई पितृदोष जैसी कोई चीजें हैं तो उसकी भी पितृदोष पूजा आप दिवाली क्यों? के टाइम। पितृदोष की रेमेडीज क्यों ये दिवाली में, पितृदोष की रेमेडीज क्यों? क्योंकि दिवाली के दिन अमावस्या होती है, और जैसे कि हम जानते हैं पितरों की रिचुअल्स करने के लिए, रेमेडीज करने के लिए अमावस्या से बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता, और ये पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो इस दिन आप लोगों को पितृदोष की रेमेडीज तो करनी ही है। जिनके ऊपर पितृदोष है, जिनके ऊपर नहीं है, सभी ये रेमेडी को परफॉर्म करेंगे और दिवाली वाले दिन ही किया जाता है, ठीक है, आपके मुख्य द्वार पे किया जाता है। वो सारे रिचुअल्स में आपको सिखाऊंगी। लक्ष्मी स्प्रे कैसे बनाना है, हाउ टू इनवाइट माँ लक्ष्मी ऑन दिवाली, माँ लक्ष्मी को कैसे आप इनवाइट करेंगे। फिर उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख होता है उसकी रेमेडी कैसे परफॉर्म होगा। फिर उसके बाद कुबेर मटका, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में डेब्ट जैसी चीजें बहुत ज्यादा हो गई है, उधारी बहुत हो चुका है, लोन पे लोन है, उसको कैसे आप चुकाएंगे। उसके बाद दिवाली दिया रिचुअल, और दिया के कुछ रिचुअल होते हैं जब आप अपने घर में दिया जलाते हैं, सिर्फ तेल से नहीं जलाया जाता है, ठीक है। दिवाली में क्यों हम दिया जलाते हैं उसका एक पूरा रिचुअल है, वो बताया जाएगा। धनतेरस के रिचुअल होंगे, नेगेटिविटी कैसे आप अपने घर से अपने ऑफिस से दूर कर सकते हैं उसका कोकोनट का रिचुअल होगा। फिर उसके बाद मनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद कुबेर पोटली कैसे बनाना है, वैदिक तरीके से आप महालक्ष्मी बॉक्स कैसे बना सकते हैं, विष्णु जी की कैसे पूजा करनी है बिजनेस ग्रोथ के लिए, और रूप चौदस में आपको उत्तन बनाना है, किस तरीके से उस उत्तन को बनाकर यूज करना है ये भी बताया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आज की डेट में हो रही है, ठीक है। तो जितने भी स्किन से रिलेटेड डिजीज हैं ये सारी चीजों को, ये जो उपटन है उसमें माँ की ब्लेसिंग्स रहती हैं और उसको आप लगाते हैं तो काफी आपको बेनिफिट मिलता है उससे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अष्ट लक्ष्मी जहां हम पूजा करेंगे, तो इसमें आदि लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी, ठीक है। ये सारी जितनी भी लक्ष्मी है और ये किस किस पर्पस के लिए हमें ब्लेसिंग्स देती हैं, ये सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। हम विजय लक्ष्मी को इनवाइट करते हैं, उनके रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि हमें लक्ष्मी ऑफ विक्ट्री, मतलब इसे इन्हें क्या बोला जाता है, विक्ट्री के लिए, ठीक है। कुछ है करेज और स्ट्रेंथ के लिए,
हमारे अंदर हमारे जो रूट चक्रास हैं, ये ब्लॉक हैं, इनको अच्छे से हील करने के लिए हम माँ की ब्लेसिंग लेते हैं हमारे बच्चों के लिए। और साथ ही साथ अगर जिनके पास कंसीविंग नहीं हो पा रहा है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए भी आप इस दिवाली ये सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, अष्टलक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और कुमकुम बना सकते हैं। ठीक है। साथ में आपको कुबेर कुंजी को कैसे अपने लाइफ में यूज करना है, अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, ये चीज रहेगी। फिर उसके बाद लक्ष्मी कुबेर कलश आपको बनाना सिखाया जाएगा। उर्ली आपको सिखाई जाएगी जो आप अपने मुख्य द्वार पे रखते हैं, अपने घर पे रखते हैं, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे आपके घर में धन्य धान की कभी कोई कमी नहीं हो। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए तीर्थम आपको सिखाया जाएगा जो कि स्पेशली स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है। कुछ चीजें ऐसे बनाकर उनको चखाई जाती है, चटाई जाती है इस दिन पर, सो दैट उनका रूट चक्रा स्ट्रांग हो। और रूट चक्रा स्ट्रांग हो गया, इट मीन दैट उनके लाइफ में करेजियस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ उनकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आपका रूट चक्रा स्ट्रांग है तो आपका सारे चक्रास बैलेंस। जहाँ रूट चक्र कमजोर, कुछ बच्चे होते हैं ना स्टेज पे परफॉर्म करने से घबराना, किसी के सामने कुछ बोलने से डरना, अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके बच्चे में है तो आप समझ जाइए कि उसका रूट चक्र बहुत। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं दिवाली के कोर्स। राइट। और जो भी लोग कुछ नहीं कर सकते उन लोगों के लिए हमने कुबेर पोटली रेडी की है, जिसमें एक छोटी सी पोटली होती है जिसे आप ड्रॉअर में, आपके लॉकर में भी रख सकते हो। आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग के लिए भी लेकर जा सकते हो। 3 तरीके की पोटली है। ये एक होती है एकदम स्मॉल साइज की एक छोटी सी पोटली जिसकी प्राइस है ओनली 400। ये है एक ऑस्पिशियस पोटली जिसे हम पूरी तरीके से खुद से बनाते हैं। राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा ऑस्पिशियस कुबेर बॉक्स जिसका रिजल्ट 1000% गारंटी, जितने भी लोगों के घर गया है आज तक एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है। सभी लोगों ने कहा है कि बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जो भी लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु जी की प्रिय, शिव जी की प्रिय चीजें होती वो सारी इसी में है। आपको बाहर से कोई भी चीज लेकर नहीं आनी। इस बॉक्स की प्राइस है 2499। ये बंद होगा, ये ओपन होगा, आपको ब्लास्ट ही करेगा क्योंकि ऊपर यंत्र रखा हुआ। और ये अगर आज आप बुक करते हो तो आपको शिपिंग चार्जेस अलग से नहीं देना। ये सिर्फ वेबिनार ऑफर है। राइट। और इसके अंदर ये सारी 21 चीजें शामिल हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो पायरेट भी है, फिर सिट्रिन भी है, जिबुकॉइन भी है। सारी चीजें आपको बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आना। धनिया, मूंग, ये सारी चीजें जो बिगड़ जाती वही चीज आपको बाहर से मार्केट से लेकर आने। अदरवाइज ये बॉक्स ही काफी है आपकी पूजा के लिए। राइट। और ये है आपका बोनस, जो कि आप अष्टलक्ष्मी कुमकुम बनाना सीखेंगे इस कोर्स के साथ। राइट। एंड आई विल टेक अ वन क्लास। क्या होगी, कौन सी टॉपिक पे होगी, क्या कंटेंट होगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, और स्पेशल एक सरप्राइज क्लास मैं एक लूंगी। राइट। ये क्लास शुरू हो रही है आपकी मंडे से। 3 to 5 डेज की क्लास रहेगी। शाम का 5:30 का टाइमिंग रहेगा। आप शॉपिंग करने जाना हो तो जा सकते हो, नॉट एन इश्यू। शाम का टाइम है 5:30 to 6:30। सो सभी लोगों के लिए कन्वीनियंट टाइमिंग रहेगा। इस कोर्स की प्राइस है 2499, बट धमाका ऑफर, कोर्स की प्राइस है 2499, जो कि पोस्टर भी इसी का लगने वाला है। बट जो लोग वेबिनार में यहाँ पर 100 लोग हैं उन लोगों के लिए स्पेशल ऑफर 1599 आज रात तक। जितने भी लोग बुक करते हैं इन लोगों के लिए 1599। अदरवाइज आप देख सकते हो इसकी फीस है 2499। सो यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। और जैसे कि हमने आपसे पहले ही पूछा था कि शॉपिंग कितने की होती, 2000 में कुछ भी नहीं आता, और ये तो उससे भी लेस प्राइस में। ठीक है। सो आज के लिए ये ऑफर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी लोग हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऑफिस होता है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, मुझे सिर्फ नाम शेयर कीजिए कि ये ऑफर में कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, भावना मैम, राधिका मैम, प्रेरणा मैम। ओके, बट कल ज्वाइन करने पर 2499 है। ये ऑफर वेबिनार में जितने लोग मौजूद थे उन लोगों के लिए, ठीक है। मैम प्लीज टाइमिंग थोड़ा सा लेट कीजिए, फिर रात को ना डिनर वगैरह वगैरह रहता है, हस्बैंड को देखना होता है, फैमिली को देखना होता है, ठीक है ना। पूजा मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी। यस मैम। सबकी रिक्वेस्ट टाइम चेंज करो। मैम टाइमिंग एक्चुअली चेंज इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी डॉटर का एग्जाम चल रहा है और मुझे नाइट के टाइम पर उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। सिर्फ 3 से 4 दिन की बात है। फैमिली मेंबर्स आप लोग हमेशा ही कोऑपरेट करते हैं हम लोग से, और इस बार भी थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगी और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और ये जो टाइम होता है ना 5:30 बजे, इस टाइम पर ना मैं एकदम निश्चिंत होकर आप लोग को पढ़ाती हूँ, एकदम फ्री माइंड। ठीक है, और अभी अभी भी जैसे वेबिनार है, नीचे मेरे को आवाज आ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, अब वो जाके मुझे पता चलेगा क्या हो रहा है ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखना होता है उनको, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। 5:30 का टाइम है, थोड़ा सा एडजस्ट। ठीक है, पिछली बार वाली क्लास में मैंने एडजस्ट किया था, इस बार की क्लास में आपको एडजस्ट करना है। ओके ओके, चलो एक और रेमेडीज आप लोगों को सिखाती हूँ। बाहर गेले होते हैं तो जान हो। ओके, सो फैमिली मेंबर्स, ये बम्पर धमाका ऑफर सिर्फ जितने भी लोग क्लास में हैं उन लोगों के लिए है। मैम तारिका मैम, अगर आप कल ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, 2499 हो जाएगी, फिर हम नहीं कर पाएंगे। सो रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस ऑफर में जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। फैमिली मेंबर्स, एक चीज मुझे बताए, यहाँ पर ऐसे कितने लोगों को लगता है कि मैम हमारे बिजनेस को किसी ने बांध के रखा। अभी मेरे पास ना बहुत सारे केस दो तरीके के मैं देखती हूँ। एक होता है रिलेशनशिप इशू, सेकंड होता है कि हमारे बिजनेस को, लक्ष्मी को किसी ने बांध दिया है। ऐसा वर्ड कितने लोगों ने सुना है? प्लीज हैंड करके मुझे बताइए। बहुत सारे लोगों ने सुना है ना। परेशानी भी बहुत होती है, कमाना चाहते हो पर कमा नहीं पाते। लक्ष्मी जी आते तो है पर रुकते नहीं है, कहीं ना कहीं खर्चा इतना बढ़ जाता है, अनवांटेड चीजें होने लगती है। जो हमने सोचा होता है वो प्लान नहीं हो पाता, जो बिजनेस का टारगेट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत मतलब कहते हैं ना कि हेल्थ इश्यू सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी लक्ष्मी जी को कोई बांध देता है ना, उसकी बड़ी से बड़ी निशानी कि अनवांटेड एक्सपेंस आकर खड़े हो जाते हैं, लिटिगेशन या हॉस्पिटल में चला जाता है या कोर्ट कचहरी में पैसा चला जाता है, राइट। सेकेंड चीज कि लक्ष्मी जी को कोई बांध कैसे सकता है, सबसे पहला तो सवाल ये आता है। अभी चीजें वशीकरण हो गया या फिर तिलक हो गया, या मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। कहते हैं ना, देखो जितनी अच्छी रिचुअल्स होते हैं ना उतने बुरे भी होते हैं। और लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट पर ऐसी सारी चीजें सिखा देते हैं, पर समझाते नहीं है कि उससे उस नेगेटिव एनर्जी को बुलाना कैसे है, उसे वापस कैसे भेजना है। कुछ भी नहीं, बस एक कोर्स लेकर आए, एक छोटी सी अमाउंट पर सिखा दिया, और सोचते नहीं है कि वो लोग किसी का मिसयूज भी कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट आपका नाखून, आपका बाल, आपके सूखे कपड़े, ये सारी चीजें किसी भी एक चीज को इस्तेमाल करके ये सारी चीजें हो सकती है। सो अगर आपको लगता है कि पहले तो आपको जानना है कि इज इट राइट, लक्ष्मी जी को बांधा है या नहीं बांधा है, ये आपको विद इन 11 डेज में पता चल जाएगा। कैसे? आपको जो एक मटका सा नहीं होता, जो हम
बर्ड्स को पानी पिलाते हैं मिट्टी का, ओके, वो वाला लेना है। उसके अंदर आपको पान के पत्ते होते, सूखे पान के पत्ते नीचे पड़े, वो लेने हैं। पीपल के हो तो बहुत अच्छा है, या फिर अशोका के भी ले सकते हो। ये रिचुअल ना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि आपकी हेल्थ, अगर किसी ने कुछ भी किया होगा ना, तो आपकी हेल्थ, आपको फीवर, आपको हेडेक होगा। मटके के अंदर वो जो पिजन का जो बर्ड्स वाला रहता है ना, उससे मतलब इसे हमें बर्न करना है, एक छोटा सा हवन टाइप का करना है। पत्ते लेने हैं, कपूर लेना है, लौंग लेनी है, इलायची लेनी है। ये सारी चीजें आपको शाम के टाइम पर, ठीक संध्या काल के टाइम पर आपको इससे बर्न करनी है, पूरे घर में जलानी है, और पूरे घर में इसे घुमाना है। जिस भी जगह पर ये घूमते हुए बहुत ज्यादा तितिड़ तितिड़ आवाज आती है या गंदी सी स्मेल आती है, समझ जाओ कि ये कुछ यहाँ पर चीजें हैं। फर्स्ट। सेकंड, आपको श्रीफल लेकर आना है, 2। कितने? 2 श्रीफल कंटिन्यू 11 दिन लाने। आज सुबह लाए, इंसान पे किया हो तो कैसे आवाज आएगी, अभी मैं उसी का बता रही हूँ। किस दिन करना है आपको? सैटरडे से शुरू कर कर 11 डेज कंटिन्यू करना है। और जिसका भी ऑरा वीक होता है, वो ये पर्सन ये रेमेडीज नहीं करेगा। पता है हम सबको हमारा ऑरा कैसा है, हम बहुत जल्दी रो पड़ते हैं, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिविटी लग जाती है, तो मत करो, स्ट्रॉन्ग पर्सन से करवाओ। सेकेंड चीज, आपको श्रीफल लेकर आना है, 2। उस पे आपको माता जी के पास और हनुमान जी के पास रखना है, पूजा करनी है, एक हनुमान चालीसा पढ़नी है, और मौली से आपको एक मौली लेनी है, उस पे 11 गांठ लगानी है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। फिर उस श्रीफल पे वो मौली बांध देनी है। मैंने ये किस चीज की रेमेडी, मैं दो तरीका बता रही हूँ। अगर आपके घर पर किसी ने कुछ किया है या आपके ऊपर कुछ किया है, सारी चीजें आपके सामने 11 डेज में आ जाएगी। किसी भी तोड़ का, कहते हैं ना, जड़ से उपाय, मतलब हनुमान जी की रेमेडीज। कितनी क्वांटिटी में लेना वो डिपेंड करता है आपके पास वो जो बर्तन है मिट्टी का, वो कितना बड़ा है। ठीक है। 2, आपको श्रीफल लेकर आना है, मौली लेनी है, हनुमान जी का नाम लेते हुए 11 गांठ बांध देनी है, और वो श्रीफल के ऊपर वो मौली बांध देनी है। फिर एक श्रीफल होगा आपके किचन में, हनुमान चालीसा एक बार करनी है। एक श्रीफल होगा आपके घर के बाहर। ओके। और तब आपको बोलना है, जो भी किया कराया जिसका भी है उसके पास जा। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके जो किचन का है वो आपको घर के बाहर रख देना है, और जो घर के बाहर है वो भी आप दोनों लेकर जाकर आपको चौराहे पे छोड़ देना है। ओके। अगर आपके घर पर किसी का भी किया कराया है, तो ये 11 डेज में ये रेमेडीज परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, संकट आ जाएगा, या फिर आपको हेडेक, फीवर, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, रिचुअल से जरूर से कर लेना, जिसने भी किया होगा ना उसके पास वापस चला जाएगा। और ये 11 डेज के रिचुअल के बाद जब भी
ट्यूसडे पड़ता है। एक आपको पूरे घर में घुमाकर घर के बाहर रखना है, दूसरा आपको आपके किचन में रखना है। यस, 11 दिन तक रिपीट करना है। 40 नॉट नहीं बांध रही है, 11 एक ही नॉट लेनी है, एक मौली लेनी है और 11 गांठ लगानी है। एक 11 गांठ एक श्रीफल पे, दूसरी 11 गांठ दूसरे श्रीफल पे। ठीक है, एक श्रीफल पूरे घर में घुमाना है, फिर बाहर रखना है। एक श्रीफल आपको आपके किचन में रखना है, फिर सुबह पूरे घर से घुमाकर बाहर निकालना है और फिर दोनों को ले जाकर चौराहे पे छोड़ देना है या डस्टबिन में डाल देना है। ट्यूसडे को क्या करना है? ट्यूसडे के दिन आपको 5 हनुमान चालीसा पढ़नी है, 2 श्रीफल डेली करना है। 5 हनुमान चालीसा डेली, सॉरी ट्यूसडे के दिन जब ये 11 डेज का रिचुअल फिनिश्ड हो जाएगा, जब ये 11 डेज का रिचुअल फिनिश्ड हो जाएगा, उसके बाद आपको जब भी कोई ट्यूसडे आएगा उस वक्त लीफ वाला 11 डेज नहीं करना, लीफ वाला आपको 1 डे करना है। किचन में कौन सी दिशा में रखें? साउथ साइड रखिए आप। ओके, फिर आपको क्या करना है, जब भी ट्यूसडे आएगा ये रिचुअल के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है 5, और एक श्रीफल आपके घर पर रखना है। फिर नेक्स्ट डे वेनसडे के दिन आपको मंदिर में लेकर चले जाना है हनुमान जी के। ओके, फिर देखिए जिसने भी किया कराया होगा ना, उसे बैकफायर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट यू ऑल फैमिली मेंबर्स, दिल से यहाँ पर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी एक रेमेडीज करने वाले हो इसमें से, तो आप लोगों को हम एक स्क्रीन लिंक शेयर करते हैं। प्लीज जरूर से अपना रिव्यू रेटिंग दीजिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और जो लोग भी चाहते हैं कि जिनको महालक्ष्मी की फोटो मिले, एक और रेमेडी शेयर करती हूँ। जिसके भी घर पर नॉनवेज नहीं बनता है, साउथ ईस्ट में किचन है, जिसके भी घर पर नॉनवेज नहीं बनता है, साउथ ईस्ट में किचन है और घर की लक्ष्मी को मान मिलता है, वो लोग अगर साउथ ईस्ट में महालक्ष्मी की फोटो छोटी सी फ्रेम कराकर लगाते हैं तो उनको अबंडेंस मिलता ही मिलता है, क्योंकि महालक्ष्मी का जो जोन होता है वो होता है साउथ ईस्ट। तो आई विल शेयर योर 1 फोटो। ओके, आपको रिव्यू शेयर करना है और मेरे साथ शेयर करना है रिव्यू रेटिंग, एंड आई विल शेयर योर महालक्ष्मी फोटो जो आपको आपके घर के साउथ ईस्ट जोन में रखनी है। ओके, जरूर से अपना रिव्यू रेटिंग दीजिए। आई विल शेयर यू फोटो। और जितने लोगों को चाहिए कि मैम हमें हनुमान जी की एक ऐसी फोटो चाहिए जिसमें हमें 11 दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो रिव्यू रेटिंग शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि आपको हनुमान जी की फोटो चाहिए या महालक्ष्मी की। आई विल शेयर योर इमेज। ओके, क्लियर यहां तक? यस सोनू मैम। मैम मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। आपने मुझे आपके हम बिना लोग तो को अधूरा है मैम। मैम आपने हनुमान जी की मिलीनियर रेमेडी मैम। बताई थी ना, कौन सी? हनुमान जी की रेमेडी, मटके वाली गेहूं भर के, मेरी विश यस, फुलफिल हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, सच्ची सभी लोग मैम, दिल कहेंगे। से बोल रही हूँ, इट इज सो बेनिफिशियल ना मैम। मीन्स मैं कब से चाह रही हूँ बोलू बोलू बोलू। सिर्फ एक मंगलवार गया मैम, सिर्फ एक मंगलवार। चलो सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू, कहते मैम थैंक यू को। वेरी मच। थैंक्स टू ईशा मैम, ईशा मैम, ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू वेरी मच। वापस बताइए ना, श्योर वापस श्योर बताइए। श्योर 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 बताते हैं। सोनू मैम, थोड़ा सा हिंट देना चाहोगे कि इतनी जल्दी आपकी रेमेडीज फुलफिल हो गई? मैंने दिल से किया है, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरी होगी मैम, और रियल में सिर्फ एक मंगलवार गया और मेरी हो गई। फिर आपने वो मोतीचूर वाली भी परफॉर्म कर दी?
अभी मंगलवार को करूंगी मैम, इस मंगलवार को। मतलब 1-2 मंगलवार से पहले पहले ही आपकी विश फुलफिल हो यस गई। यस मैम, बहुत यस। बड़ी विश थी मैम। बहुत बड़ी विश थी, जो मेरा अटक रहा था काम मैम। मेरे बेटे कितने की टाइम से शादी अटक है। रहा था? बहुत, 3 महीने से। ओह ग्रेट। मीन्स मैं लिटरली बहुत स्ट्रेस में थी मैम। इसके लिए मैंने आपको कॉन्फिडेंटली बोला था मैम कि मेरी ये विश 1000% पूरी होगी इसके बाद। जय और मैम बजरंग हो बली, गई। जय सिया राम। यस मैम। और मैंने लिटरली मैम वॉलपेपर पे वही फोटो रखी है, लिटरली। सच में मैम, थैंक यू वेरी मच। अ बिग बिग ग्रैटिट्यूड टू यू, बिग। बस सब हनुमान जी की कृपा है। थैंक यू वेरी यस मच मैम, मैम, थैंक यू। यस मैम, देखो यस। ये जो आप करते हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों के सामने आकर ग्रेटिट्यूड देना, ये भी बहुत बड़ी बात है मैम। सच में मैं बहुत स्ट्रेस थी उस चीज के लिए। इसके लिए मैंने आपको कॉन्फिडेंटली बोला था मैम मेरी ये रेमेडी होगी। और मैंने मैंने मैम दिल से किया ये रेमेडी, बहुत मतलब विद इन विश्वास से यस, एकदम। विश्वास से किया तो होना ही है। और विद इन अ वीक हो गई मैम मेरी, विद इन अ वीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, ऐसी ही आप सारी चीजें अपनी लाइफ के थैंक यू, हर्डल्स दूर करते रहिए। हनुमान जी हमेशा आपको ब्लेस्ड करेंगे। थैंक यू जय वेरी मच सिया मैम, राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फैमिली मेंबर्स। जरूर से आप आपकी रिव्यू रेटिंग जरूर से हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके, चलिए आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारी मंडे से शुरू होने वाली क्लास में, जहां पर आप सभी लोगों का वेट रहेगा। भर भर कर हमको रेमेडी सिखाने वाले हैं, हमारा प्रॉमिस है आप सभी लोगों से। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।